गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक होंगे। चलिए आज फिर लेके आ गए हैं मॉडल पेपर 2024 के लिए। तो करते हैं लॉन्ग वीडियो, तो ज़्यादा ही लंबे समय नहीं लेंगे, बहुत कम समय ही, देखते हैं जहाँ तक हो पाएगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। हो सकता क्वेश्चन बहुत सारा टच कर जाए इससे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले है 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। ठीक है, तो अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा, उसका 3 का घात जो होगा, ठीक ना। तो 3 का घात होगा 3, ठीक है, 3 का घात 3 होगा दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत शांत नहीं है। ठीक है, तो ये भी इजी है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुपद x इंटू ब्रैकेट 2x माइनस 5 ब्रैकेट 1 माइनस 3 के शून्यकों का योग। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न सुनिए, यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल्य -3 हो तो p का मान क्या होगा। ठीक है, तो यानी x का मान दिया हुआ -3, ठीक ना। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 5 नंबर, यदि बहुपद ax² माइनस bx प्लस c के शून्यक अल्फ़ा कोमा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पता ही कि C/A यानी सी नंबर। चलिए 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। ठीक ना, समांतर श्रेणी में है। तो देखिए, तो आपको पहले तो पावर वाला छोड़ दीजिए, ठीक ना, पावर वाला आपका तो आएगा नहीं। अब देख लीजिए यहाँ इन दोनों से करके देखिए, घटा के दोनों में सेम आ रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, चलिए 7 नंबर, ब्रैकेट 1 प्लस कोटेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 फिर है इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, चलिए ये तो भी बहुत इजी है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी 1। ठीक है, चलिए 8 नंबर, 5x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का, ठीक ना, विवेक कर दोस्तों, विवेक कर तो यानी विवेचक हो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा इसका -24। ठीक है, बी नंबर। चलिए 9 नंबर चलते हैं, 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल्यों की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो इसमें होगा वास्तविक नहीं होगी, ये नंबर। ठीक है, चलिए 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल्य है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा दोस्तों, यानी डी नंबर। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। ठीक है,
तो ये तो सिंपल से जानिए कि ये भी नहीं है आपका, ये भी नहीं आएगा, ठीक है, ये भी नहीं आएगा, यानी सी नंबर करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है? सिंपल सी बात है कि सी नंबर है। चलिए, निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है, यानी एक घात वाला? तो देखिए, इसको सॉल्व पे भी अगर करना जानते तो करके भी चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका बी, ठीक ना, क्या हो गया, बी। आप करके भी देख लीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? इसका आंसर होगा सी, राइट दिख रहा सामने में। 15 नंबर, यदि समीकरण 4x² माइनस 3kx प्लस 1 बराबर 0 के मूल्य बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो k का मान ज्ञात करने के लिए सिंपल सी है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना, 4/3 माइनस प्लस डी नंबर। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन लिखा, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक का योगफल 2 एवं गुणनफल -15 है तो वह द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, तो द्विघात बहुपद से होगा तो कितना होगा, देखिए x² माइनस -2x, ठीक ना, -15, यानी डी नंबर, आपका डी नंबर सही होगा। चलिए, चलते हम लोग अब 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है? ठीक है, तो पहले बता दिए कि आपका पावर वाला जो होगा वो नहीं होगा, उसके बाद आपका ये भी नहीं होगा क्योंकि अचार चर रहेगा, ये भी नहीं होगा। इसमें भी देख लीजिए आपका डिफरेंस कितना कितना है। ठीक है, देखिए ये, ठीक ना, और इसमें भी चेक कर लीजिए तो ऊपर वाला ही हमको दिख रहा है कि 4 अंतर है, तो ऊपर वाला ए नंबर सही है। ठीक है, चलिए, समान श्रेणी √2, √8, √18, √32 का सौर्य अंतर क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो होगा आपका √2 होगा। चलिए, 19 नंबर, यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका जो निकलेगा आंसर 3 निकलेगा, क्या निकलेगा, 3, यानी सी नंबर। चलिए, अब देखिए tan 30 डिग्री, ठीक है, इंटू sin 30 डिग्री, फिर कोटेक 60 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री, तो इसका मान क्या होगा? ठीक है, तो इसका मान होगा आपका 1/3, यानी बी नंबर। चलिए, 21 नंबर, समांतर श्रेणी यानी 10, 7, 4 ... का 10वां पद क्या होगा? ठीक है, तो इसका भी आंसर जो होगा आपका -17 होगा। ठीक है, अब सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं इजीली। चलिए, अब आता है 22 नंबर, समान श्रेणी यानी 2, 7, 12, ... का कौन सा पद 47 है? कौन सा पद 47 है? तो इसका कौन सा पद 47 है तो निकालना होगा। ठीक है, तो इसका जो निकलेगा आपका यानी 10वां पद होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते, प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए, 24 नंबर है, यदि किसी
समान श्रेणी का nवां पद Tn बराबर 2n+5 हो तो T4 बराबर क्या होगा। ठीक है, T4 बराबर क्या होगा, तो आपका हो जाएगा ये 13 C यानी 13। चलिए अब आता 25 नंबर पी एक्स बराबर यानी एक्स का पावर 5 + 1 में जी एक्स बराबर होता है x+1 से भाग देने पर, है ना, पी एक्स बटे जी एक्स का घात क्या होगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा आपका 4। ठीक है, चलिए राइट। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद का एक शून्यक -3 हो तो निम्नलिखित में कौन सा पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है पहले वाला दिख रहा है हमको। ठीक है ना, चलिए ये नंबर 27 नंबर देखिए 2x - 5y बराबर 7 का एक हल है। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर होगा तो आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम फिर। देखिए 28 नंबर जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु x बराबर 4 के आलेख पर है। ठीक है, 4 के आलेख पर है, तो इसका भी आंसर जो होगा सब में होगा। देखिए x बराबर सब है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 29 नंबर है क्या लिखा, समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 के लिए, ठीक ना, A12 - A10 का मान है। ठीक है, चलिए इसका जो होगा आंसर आपका हो जाएगा 40 यानी बी नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, समीकरणों 5x - 15y बराबर 8 तथा 3x - 9y बराबर 24/5 के आलेख ऐसी दो रेखाएं होगी जो समानुपाती हो या कुछ हो, तो क्या होगी, समानुपाती होगी। ठीक है, चलिए ये नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों बहुत ही इजीली था और यहीं तक हम लोग सॉल्व पे करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाती है जिसके कारण से दिक्कत होती है। तो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए जय हिंद दोस्तों।